हेलो एवरीवन, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 8th के साइंस का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के हर एक टर्म को, हर एक टॉपिक को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए हेडिंग क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप क्या होता है? किसी भी फसल को, अगर एक तरह के फसल को हम किसी एरिया पे, लार्ज एरिया पे बोते हैं एक ही जगह, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। अभी मैं इसको बताऊंगा अच्छे से। जैसे क्रॉप 3 तरह का होता है, क्रॉप कितने तरह के होते हैं, सीजन कितने तरह के होते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। किस किस सीजन में कौन सी क्रॉप बोई जाती है, फिर कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं और कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन चैप्टर चालू होने से पहले थोड़ी सी आप इसकी बेसिक चीज जान लीजिए। जैसे क्रॉप में हम लोग प्लांट को बोलते हैं, प्लांट किसे बोलते हैं? जो भी ग्रीन कलर के पौधे होते हैं ना, वो प्लांट होते हैं। प्लांट बेसिकली 5 तरीके से कैटेगराइज होता है। एक होता है हर्ब, दूसरा होता है श्रब, तीसरा होता है ट्री, चौथा होता है क्लाइंबर और 5वां होता है क्रीपर। इसको देखिए, लिखियो। देखो एक एक करके समझो। अगर आप ग्राउंड में खेलने जाते हो, चाहे रोड पे चलते हो, छोटी छोटी जो घास होती है ना, जो ग्रास होती है, उसी को क्या बोलेंगे? हर्ब। क्या बोलेंगे? हर्ब। अब देखिए इसकी स्टेम एकदम नाजुक होती है, फ्लेक्सिबल होता है। ऐसे करके मोड़ोगे तो क्या हो जाती है? टूट जाती है आराम से। तो इसकी स्टेम फ्लेक्सिबल होती है, नाजुक होती है और ये बेंड करने पे टूट जाती है। ये साइज में बहुत ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे? हर्ब। क्या हो जाएंगे? हर्ब। अब हर्ब के साइज को आप बड़ा करो। जैसे आप रोज, गुलाब का फूल देखोगे तो साइज में ये हर्ब से क्या है? बड़े हैं। क्या है? बड़े हैं। और इसकी स्टेम नाजुक होती है लेकिन उतनी आसानी से नहीं टूटती है। जैसे घास लिए आसानी से मोड़ के तोड़ सकते हो उसकी स्टेम को, रोज का भी स्टेम आप तोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होगा तोड़ने में। थोड़ा सा हार्ड होता है, तो थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको तोड़ने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। इसकी स्टेम स्ट्रॉन्गर होती है। स्टेम जो है इसकी लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर होती है, लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर होती है। फ्लेक्सिबल होती है स्टेम, फ्लेक्सिबल भी होती है, लचीली होती है, लचक जाएगी, लेकिन टूटती नहीं आसानी से। ये इसकी स्टेम एकदम वीक होती है, टूट जाती है। इसकी स्टेम आपकी फ्लेक्सिबल, हल्की सी होती है और ये टूट जाएगी। और इसको हाथ से तोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें और आपको पावर जनरेट करना पड़ता है। छोटे साइज में हर्ब होते हैं, बड़े साइज में क्या होते हैं? श्रब होते हैं। अब देखो आगे, इन दोनों से बड़े ट्री तो आप देखते ही हो, कहीं भी घूमोगे, आम का पेड़, महुआ का पेड़, जामुन का पेड़, जो भी ट्री होते हैं वो क्या होते हैं? जो भी पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं? ट्री। इनसे बड़े साइज में होते हैं, इनकी ब्रांचेज बहुत ही बड़ी होती है। इनके जो स्टेम है वो, उसको तुम हाथ से नहीं तोड़ सकते हो, उससे मशीन लाना पड़ेगा ना, आरे वाला मशीन, चाहे आरी लाना पड़ेगा, वो आपका टूटे, उससे काटोगे। और इसके स्टेम आपकी वुडी होती है। क्या होती है? वुडी, लकड़ी होती है। जैसे ये बोर्ड बना है ना, व्हाइट बोर्ड, तो इसके नीचे पलाई लगा हुआ है, तो आपकी किससे बनी हुई है? ना हर्ब से ना बनी है ना सर्ब से, वो किसी न किसी ट्री के ही वुड से बना है। तो ट्री आप जानते हो वुडी होती है स्टेम, और ये बहुत ही स्ट्रांग होती है। अब दो चीज, क्लाइंबर और क्रीपर। जैसे अगर बीज डाल दिए और वो किसी के सपोर्ट से ऊपर चढ़े और फल दे, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर। क्या बोलते हैं? क्लाइंबर। जैसे आप एग्जाम्पल में मनी प्लांट ले सकते हो। घरों में मनी प्लांट लगाया जाता है ना, तो मनी प्लांट लगाया जाता है तो रस्सी से ऊपर पहुंचाया जाता है, रस्सी लगाया जाता है, तो रस्सी के थ्रू जो पौधा ऊपर जाता है सपोर्ट से, किसी के सपोर्ट से जो ऊपर जाता है उसे क्या बोलेंगे? क्लाइंबर। क्या बोलेंगे? क्लाइंबर। आप लौकी का पौधा भी देखते हो, लौकी जो फल देती है ना, ऐसे पेड़ 4 बांस गाड़ के झामर बनाया जाता है, जो सब्जी उस पर चढ़ के ऐसे फल देती है, उसे हम क्या बोलेंगे? क्लाइंबर। क्या बोलेंगे? क्लाइंबर। और देखो अगर कोई ऐसे बीज डाल दिए, ऐसे मिट्टी है, और ऐसे फैल के जो फसल सब्जी देती है, जैसे वाटरमेलन, तरबूज है ना, ये ऊपर चढ़ेगी नहीं, जमीन पे ही क्या करेगी? चारों तरफ फैलेगी, और फैल के जो हमें सब्जी देती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रीपर। क्या बोलते हैं? क्रीपर। जो हरे रंग का पौधा होता है वो प्लांट में आता है, जहां फोटोसिंथेसिस होती है। ये 5 तरह की कैटेगरी में डिवाइड होता है। छोटे पौधे जिनकी स्टेम नाजुक होती है, मोड़ने पर टूट जाए, उसे क्या बोलते हैं? हर्ब। थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होती है, तोड़ने के लिए उसको आपको जान लगाना पड़ेगा, पावर जनरेट करना पड़ेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? श्रब। जो बड़े होते हैं, जिनकी स्टेम स्ट्रॉन्गर होती है, उसे क्या बोलते हैं? ट्री।
किसी के सपोर्ट से ऊपर जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्लाइंबर, जैसे मनी प्लांट। और एक जगह बो दो पूरा चारों तरफ घूम के फसल दे उसे क्या बोलते हैं, क्रीपर। क्या होता है, क्रीपर। इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं इसमें जो क्रॉप किसे बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट है इसमें क्रॉप। क्या है, क्रॉप। क्रॉप किसे बोलेंगे, अगर एक ही तरह का प्लांट, सेम टाइप ऑफ प्लांट किसी लार्ज एरिया पे एक ही जगह बोया जाए उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप। जैसे गेहूं देखते हो ना, कोई जमीन होती है 10 कट्ठा जमीन, उस पे एक ही जगह बस क्या बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है, एक ही तरह के पौधे बोए जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रॉप। जब एक ही तरह के जमीन के टुकड़े पे, मतलब एक ही जगह लार्ज अमाउंट में एक ही तरह का पौधा बोया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। क्या बोलते हैं, क्रॉप। क्रॉप बेसिकली 3 तरह से बांटा गया है। क्रॉप जो है बेसिकली 3 तरह से बांटा गया है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जैद क्रॉप। तो देखो, हम जैद तो सब्जी वाला होता है, ये जानते हैं। हमें कंफ्यूजन होता है रबी और खरीफ में कि कौन सी रबी और कौन से खरीफ है। तो रबी और खरीफ को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। देखो क्या होता है ना कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमें डर रहता है कि रबी खरीफ, रबी में गेहूं होगा कि चावल होगा, इसी में कंफ्यूजन होता है ना। देखो एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, उससे तुमको याद रहेगा। जैसे गेहूं लोगे, गेहूं हाथ में लोगे, ऐसे रगड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गेहूं स्मूथ होता है। व्हीट क्या होता है, स्मूथ होता है, आपको हाथ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वही धान को हाथ में लोगे, अगर रगड़ोगे तो हाथ में प्रॉब्लम होगी कि नहीं, उसमें ऐसा निकला हुआ टाइप का रहता है, खुरदुरा टाइप का होता है। तो ऐसे आप याद करोगे। राइस जो है, राइस को जैसे पैडी बोलते हैं, धान को कूटने के बाद ना चावल होता है, उसके पहले क्या होता है, पैडी। वो क्या होता है, खुरदुरा होता है। क्या होता है, खुरदुरा। खुरदुरा टाइप का होता है, आपके हाथ में क्या हो जाएगा, चुभ जाएगा। अब याद करो, केयस से खुरदुरा और केयस से क्या है, खरीफ। क्या है, खरीफ। मतलब खरीफ में हम किसको रखेंगे, राइस को। किसको रखेंगे, राइस को। और वीट को किस में रखेंगे हम, वीट को किस में रखेंगे, रबी में। किसमें, रबी में। और जो आपकी सब्जी वाली फसल हो जाएगा, वेजिटेबल्स, वो आपका किस में आ जाएगा, जैद में। किस में आएगा, जैद में। तो आप ऐसे इसको कर सकते हो, राइस किस में है, खरीफ में। किस में, खरीफ में। वीट किस में है, रबी में। और वेजिटेबल्स किस में है, जैद में। किस में है, जैद में। अब आप इसमें देखोगे कि जैसे जब गेहूं की फसल हम बोलते हैं तो मटर का दाना भी होता है ना, तो आपका इसमें मटर का दाना पी भी इसमें आ जाएगा। वही खरीफ में राइस के आप राइस के साथ आप क्या बोलते हो, मेज और कॉटन की फसल होती है। राइस के साथ आपकी मेज या कॉटन की फसल होती है। ये तो आपके इसमें एग्जाम्पल हो गए। अब देखो कुछ चीजें अब इसमें और हमें याद करनी पड़ती है कि किस महीने में इसकी बुआई होती है, किस महीने में इसकी कटाई होती है, उसको हम कैसे देखेंगे। इसका भी देख लो। जैसे मंथ, इस समय आपका बरसात के टाइम में आपका धान बोया था ना, पानी ज्यादा चाहिए, तो आपका जून या जुलाई में, अप्रॉक्स में आप कोई भी मंथ ले सकते हो, जून या जुलाई में इसकी बुआई होती है और कटाई होती है आपकी इसकी अक्टूबर से लेके नवंबर में। कितना, अक्टूबर से नवंबर, लगभग 4 महीने का टाइमिंग होती है इसकी। हाँ, वही देखो इसमें जब इसकी कटाई होगी तो नवंबर में इसकी क्या हो गई, बुआई होगी। और मार्च से लेके या अप्रैल में, मार्च या अप्रैल में आपकी क्या होती है, इसकी कटाई होती है रबी की। और जब ये कट जाता है तो वही अप्रैल में कटता है और मई जून तक आपकी किसकी फसल होती है, जैद की होती है। समझो, जून में ये मंथ 1-2 महीने आगे पीछे हो सकते हैं। किसी की रोपनी मान लो कि जुलाई में हुई, किसी की जून में हुई, तो अलग अलग होता है। किसी की फसल जो है नवंबर में काटी गई, किसी की अक्टूबर में काटी गई, तो 1 महीने आगे पीछे हो सकता है। जैसे जून जुलाई में हम लोग क्या किए, फसल बोए, काटे अक्टूबर नवंबर में, किसमें, खरीफ में। फिर नवंबर में हम बोए और काटे मार्च और अप्रैल में, किसमें, रबी में। फिर अप्रैल में बोए, काटे किसमें, जून में। ये है, इसको लिखो, फिर आगे बता रहा हूँ। देखिए इसमें हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब हम खेती बाड़ी जो करते हैं ना, जैसे मिट्टी को ढीला करते हैं, जुताई करते हैं, फिर उसको बराबर करते हैं, फिर हम उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, बीज बोते हैं, होता है, काटते हैं, स्टोर करते हैं। यही सब प्रैक्टिसेस हमको एक एक करके पढ़ना है। पहला टॉपिक है उसमें सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन देखते हैं हम लोग क्या होता है सॉइल प्रिपरेशन में।
देखिए मिट्टी को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे सबसे पहले हम ट्रैक्टर लाते हैं, या पहले के समय बैल में हम पीछे हल बांधते थे और मिट्टी को जोतते हैं ना। तो जो हम मिट्टी को, सॉइल को हम लूज करते हैं, ढीला करते हैं, मिट्टी को जुताई करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लगिंग। क्या बोलेंगे, प्लगिंग। प्लगिंग का ही दूसरा नाम क्या होता है, टिलिंग। क्या होता है, टिलिंग। हम लोग मिट्टी को जोतते हैं, खेतों को जोतते हैं ताकि सॉइल क्या हो, लूज हो। क्या हो, लूज हो। उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लगिंग। क्या बोलेंगे, प्लगिंग। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे मान लो कि कोई पेड़ है मिट्टी में गिर गया, खेतों में गिर गया, तो वो मिट्टी में सड़ गल जाएगा कि नहीं जल जाएगा, बारिश के पानी की वजह से डेड एंड, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, मिल जाएगा। कोई कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, हम उसको कहाँ फेंक देते हैं, कहीं जमीन में ही फेंक देते हैं ना। जमीन में फेंकते हैं तो वो भी मिट्टी में जाके क्या हो जाएगी, उसकी बॉडी मिल जाती है, उसमें डिकम्पोज हो जाती है। तो जब प्लांट और एनिमल मरते हैं, उनके बॉडी जब मिक्सअप होके सॉइल में मिक्सअप होती है, तो वो जो सॉइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होती है, डेड प्लांट और एनिमल के डीके मैटर से बनता है क्या, ह्यूमस। क्या होता है, ह्यूमस। तो ये मिट्टी में ही जा रहा है ना। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, सॉइल की प्रिपरेशन। पहले हम जुताई कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं, उसे हम प्लगिंग बोलेंगे। जब प्लांट जो है डेड एंड डीके, प्लांट और एनिमल डेड एंड डीके हो जाते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। अब देखो खेत जोत लिए, उसमें ह्यूमस आ गया, फिर खेत जोतने के बाद हम उसको बराबर करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं लेवलिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेवलिंग। ट्रैक्टर के पीछे लेवलर डाल के बराबर किया जाता है ना। अब देखो खेत जुताई में, खेत जोत जा रहा है, कहीं बीच बीच में बड़ा बड़ा ढेक्का टाइप का हो जाता है ना मिट्टी, तो जो बड़े बड़े ढेक्के होते हैं उसको हम क्लॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉड। क्या बोलते हैं, क्लॉड। उसको हम बड़े बड़े डंडे से या लोहे से लेके क्या करते हैं, फोड़ते हैं, या फावड़ा को पीछे करके क्या करते हैं, फोड़ते हैं। तो क्लॉड को लोग फोड़ते हैं, और जहां पे मिट्टी ज्यादा है वहां से कम हाइट पे लाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग। क्या बोलते हैं, लेवलिंग। अब लेवलिंग ओवलिंग हो गया तो उसके बाद हम उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं। क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर, खाद डालते हैं। खाद दो तरह का होता है, एक आपका हो जाएगा नेचुरल फर्टिलाइजर, और एक हो जाएगा आपका केमिकल फर्टिलाइजर। अब देखो दोनों समझो। नेचुरल फर्टिलाइजर में आपके क्या हो जाएंगे, नेचुरल फर्टिलाइजर में आपका हो जाएगा कंपोस्ट और मैन्योर, और जो केमिकल फर्टिलाइजर है ये आपकी फैक्ट्री में बनती है, जैसे आपका यूरिया हो गया, पोटास हो गया, डाई हो गया, ये सब चीजें। देखो दोनों को समझो। जैसे खेतों में खाद डालना पड़ेगा ताकि उसके फर्टिलिटी इंक्रीज हो। कंपोस्ट किसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी घर में खाना बनाती है, सब्जी बनाती है, तो सब्जी का छिलका एक जगह कलेक्ट करती है, कूड़ेदान में डालती है, फिर हम मिट्टी में ले जाकर क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना। तो जो किचन मटेरियल से, ग्रीन लीव्स, किचन मटेरियल से जब वो जाके डेड एंड डीके हो जाते हैं, आपका वो सड़ गल के जब मिट्टी में जो खाद बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। तो इसको तो हम घर में ही जनरेट कर रहे हैं ना। सब्जी काटे और मिट्टी में फेंक दिए, जो उसका छिलका हुआ, आलू का छिलका, गोभी का छिलका, पत्ता, उसको हम मिट्टी में फेंक दिए, तो जो खाद बन जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोस्ट। क्या बोलेंगे, कंपोस्ट। और दूसरी केस, गाय गोबर दी, कैटल मीन्स गाय भैंस हो गई, उसके डंग, जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है, गोबर होता है, गाय भैंस, इनके गोबर को हम क्या करते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं। एक जगह कलेक्ट करने के बाद वो 2-3 महीने में, जब गड्ढा में कलेक्ट कर गए तो 2-3 महीने में डिकम्पोज होने के बाद वो खाद बन जाता है ना। हाँ, उस खाद को हम क्या बोलेंगे, मैन्योर। क्या बोलेंगे, मैन्योर। जो घरों में किचन से जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, कंपोस्ट। क्या बोलेंगे, कंपोस्ट। और जो जैसे गाय भैंस, इनके गोबर से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, मैन्योर। क्या बोलते हैं, मैन्योर। वही फैक्ट्री में जो फर्टिलाइजर बनाया जाता है, यूरिया हो गया, डाई हो गया, पोटास हो गया, जिंक हो गया, वो आपका क्या हो जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर हो जाएगा। अब देखो इसको रिकैप करो। सॉइल प्रिपरेशन में क्या बताया, खेतों को जोतते हैं, ढीला करते हैं कि ताकि उसमें हवा पास हो। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
प्लगिंग। खेतों को ढीला करने की, लूज करने की, सॉइल को लूज करने की प्रोसेस क्या बोलेंगे? प्लगिंग। प्लगिंग का दूसरा नाम क्या होता है? टिलिंग। अगर पेड़ पौधे या कुत्ता बिल्ली मर गई, हम जमीन में फेंक दिए, खेतों में फेंक दिया, फील्ड में, तो डेड डिकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिकम्पोज हो जाते हैं और मिट्टी में सड़ गल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो वैसे मिट्टी को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमस। क्या बोलेंगे? ह्यूमस। ये बहुत ही फर्टाइल होता है, यहाँ पे पेड़ पौधा लगाओगे तो बहुत अच्छा होता है। फिर देखो, अब मिट्टी तुम जोत लिए, उसको बराबर भी तो करना पड़ेगा। तो जोताई करने के टाइम जो बड़ा बड़ा ढेका टाइप का होता है उसे हम क्या बोलेंगे? क्लॉड। क्या बोलेंगे? क्लॉड। और एक बराबर मिट्टी करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लेवलिंग। क्या बोलते हैं? लेवलिंग। हम खेतों में फर्टिलाइजर भी डालेंगे। फर्टिलाइजर दो तरह का होता है, एक नेचुरल फर्टिलाइजर, दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर में कंपोस्ट जो घरों के वेस्ट मटेरियल से बनता है, और मैन्योर जो होता है जो गाय और भैंस के वेस्ट मटेरियल से बनता है, वेस्ट मटेरियल गोबर से। और आपका केमिकल फर्टिलाइजर जो आपका फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसको नोट करो, समझ में आया? ये नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सोइंग। जब हम लोग खेत बना लेंगे तो दूसरा काम क्या करेंगे? सो करेंगे। तो सो में ये होता है कि हम उसको एक बीज यहाँ बोए, एक बीज यहाँ बोए, उसमें क्या होना चाहिए? प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पेस। और उसमें डेप्थ, गहराई, नॉर्मल, ये जैसे मिट्टी के अंदर हम बोते हैं ना, तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए और बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमें प्रॉपर इस अमाउंट में हम उसको क्या करेंगे? स्पेस देंगे। और उसकी डेप्थ भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। सोइंग दो तरीके का होता है, एक होता है मैनुअल सोइंग और दूसरा जैसे इस समय मॉडर्न चल रहा है। जैसे मैनुअल सोइंग में कैसे? पहले किसान क्या करता था? हाथ में बीज ले लिया, ऐसे छिड़क दिया कि नहीं? जो ऐसे छिड़क देता था स्प्रिंकल करके, स्प्रिंकल करके जो छिड़क देता था उसे क्या बोलते थे? मैनुअल सोइंग। पहले वाला टेक्निक है। या फिर पौधे को लिया और गाड़ दिया, हाथ से क्या कर दिया? गाड़ दिया, प्लांटिंग कर दिया, गाड़ दिया, वो क्या हो जाएगा? मैनुअल सोइंग। अब मॉडर्न में क्या हो जाएगा? हम सीड ड्रिल का यूज करते हैं। सीड ड्रिल का, जैसे आप खेतों में जब गेहूं बोया जाता होगा ना, इस समय खेतों में देखो गेहूं बोने वाली मशीन आ गई है। हम ऊपर जो लगा रहता है, जैसे जो ट्रैक्टर है, अगर मान लीजिए जैसे ये ट्रैक्टर है मान लीजिए, तो पीछे जो हल लगा रहता है जोतने वाला, इसी के ऊपर हाइट में ऐसे स्पेस रहता है। यहाँ हम गेहूं रख देते हैं, गेहूं रख देते हैं, जैसे इसका जो हल होता है ना, ऐसे ये हल है, तो ऊपर यहाँ से अगर गेहूं रखा जाता है तो चारों तरफ फैल जाता है ये, और यहाँ पे ट्रैक्टर जो ही चलता रहता है तो प्रॉपर स्पेस में गेहूं क्या होता है? बोया जाता है, और गहराई में भी प्रॉपर जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सीड ड्रिल। क्या बोलते हैं? सीड ड्रिल। इसे हम ट्रैक्टर से बोते हैं। सोइंग क्या होता है? सोइंग होता है कि बीजों का, सीड का बोने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सोइंग। सीड के बोने के प्रोसेस क्या बोलेंगे? सोइंग। ये दो तरह का होता है। मैनुअल जो पहले के समय होता था ऐसे हाथ से छिड़क के या ऐसे गाड़ के धसा के, ये क्या होता है? मैनुअल। और मॉडर्न इस टाइम क्या होता है? मॉडर्न में होता है मशीन के द्वारा, ट्रैक्टर के पीछे हम गेहूं ऐसे डाल दिए और वो जोतता जाएगा और प्रॉपर डेप्थ में क्या करेगा? बीज ऐसे छिड़कता जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? मशीन का नाम क्या है? सीड ड्रिल। क्या है? सीड ड्रिल से ये होता है। नोट कीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इरिगेशन। इरिगेशन क्या हो? जब हम मिट्टी को बना लिए, प्लगिंग से अच्छे से कर लिए, उसमें बो लिए, तो पानी की भी चाहिए ना उसको ग्रो करने के लिए। तो पानी की सप्लाई हम जो करते हैं खेतों में उसे हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन। क्या बोलते हैं? इरिगेशन। इरिगेशन दो तरीके का होता है। एक होता है ट्रेडिशनल, जो पहले से चला आ रहा है, जो बहुत पहले चलता था, और एक इस समय क्या हो गया है? मॉडर्न। क्या हो गया? मॉडर्न। अब देखो ट्रेडिशनल के टाइप देखो, जैसे कैनल, नदी का पानी नहर के थ्रू आता था ना, जो नहरों से जो इरिगेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैनल। क्या होता है? कैनल। जो ट्यूबवेल, ट्यूबवेल होता है ना, लाइट चला है, ट्यूबवेल के मोटर से पानी चलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फुरो इरिगेशन। क्या बोलते हैं? फुरो इरिगेशन। ट्यूबवेल का पानी पूरा हर जगह पहुंचा दिया, क्या हो जाएगा? फुरो इरिगेशन। क्या हो जाएगा? फुरो इरिगेशन। चैन पंप क्या हो गया? कुआं हो गया। कुआं में ऊपर ऐसे पुली लग जाता था, चैन पंप देखो मोट पुली वाला ना, कुएं में कुएं का पानी ऐसे हाथ से निकालते थे ना, हाँ, तो या तो हाथ से निकाल लिए ऐसे, नहीं तो आपका बीच में पुली लगा दिए और पुली के थ्रू ऐसे रस्सी से खींच के निकाल दिए, तो ये आपका चैन पंप और पुली हो जाएगा। राहत ढेकली वाला, जैसे देखिए इरिगेशन सिस्टम में एक ढेकली सिस्टम होता है। ढेकली में क्या होता है? जैसे कुआं है, कुआं से बाल्टी से पानी निकाले और यहाँ से गिराना चालू किए,
फिर ये धीरे धीरे बहते 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 खेतों में जाएगा। तो ये सिस्टम क्या होता है, ढेकली। ये बहुत पहले जब कुआं से पानी दिया जाता था, आजकल के तो कुआं में पानी भी नहीं होता है, तो यहाँ से पानी निकल जाता है और ये बाल्टी के द्वारा गिराया जाता है और धीरे धीरे एक के बह के खेतों में जाता है। इसको हम ढेकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढेकली सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें, जैसे एक होता है इसमें इरिगेशन सिस्टम में राहत। क्या है? राहत। राहत में जैसे पहले वाला क्या था कि कुआं जो होता था, कुएं से हम निकालते थे पानी, और पानी निकाल के और उसके बाद हम इसमें आ, आ, एक एक तरफ से गड्ढा करके खेतों में ले जाते थे। अब राहत में ऐसे है कि ये काम जो है जानवरों से करा जाता था। जैसे बैल है, बैल जो है इस जो ये बल्ली टाइप का है, लकड़ी है, इसको ऐसे गोल गोल घूमेगा। जैसे ये गोल घूमेगा तो ये गोल गोल ऐसे पुली टाइप का बना है, पुली अपने आप घूमेगा और पुली घूमेगा तो नीचे से पानी ऐसे, जैसे वो बाल्टी था ऐसे टीन टाइप का है, पानी इसमें से भरेगा और ऐसे गिरेगा, भरेगा गिरेगा, भरेगा और गिरेगा और पानी इसमें कलेक्ट होगा और पानी आगे चलता जाएगा। और इधर ये देख रहे हो, ये जो बल्ली है, इस लकड़ी को ये बैल आगे पीछे ऐसे घुमा रहा है। तो बल्ली को बैल ऐसे घुमाता है और इससे बाल्टी का पानी ऐसे निकलता है। अब ये टीन या बाल्टी से कुएं से ऐसे पानी निकाला जाता है और पानी से इरिगेशन की सप्लाई होती थी। तो इसे राहत बोलते थे। क्या बोलते थे? राहत। जब हम अपने हाथों से निकाल के करते थे उसे हम ढेकली बोलते थे। वही किसी जानवर से हम पुली के सिस्टम के द्वारा बल्ली को घुमा के करते थे, उसे हम राहत सिस्टम करते थे। इरिगेशन वाले टेक्निक में जैसे आपका आ जाएगा ड्रिप इरिगेशन। क्या हो जाएगा? ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन। और एक होता है आपका स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर इरिगेशन। जैसे पौधा ऐसे बोया हुआ है, मोटर का पाइप लिए, जो पाइप लिए और ऐसे हाथ डाल देते हो, जैसे द्वार पे होता है ना, ऐसे पानी छिड़कते हैं हम, ऐसे फुवारा टाइप का। जो फुवारा टाइप का जो हम फुवारा देके जो इरिगेशन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो ऐसे खेतों में तो द्वार पे तो ऐसे पानी ऐसे छिड़क देते हैं, लेकिन खेतों में बड़ी बड़ी पाइप लगी रहती है, उसमें रहती है जाली टाइप का, वो चारों तरफ क्या करता है? स्प्रिंकल करके पानी देता है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, जैसे मान लो कि एक पौधा यहाँ पे बोया है, एक पौधा यहाँ पे, एक पौधा यहाँ पे। फुरो इरिगेशन, हम चारों तरफ पानी लबालब भर देते हैं ना, तो इसमें पानी की वेस्टेज होती है। तो मान लो कि हम यहाँ से ऐसे एक पाइप ले गए और जहां जहां इसका रूट्स है वहां पे होल कर दिए और पानी चलाएंगे तो यहीं पे बस पानी आएगा ना, पानी ऐसे वेस्ट नहीं होगा। तो इस टाइप के इरिगेशन को क्या बोलेंगे? ड्रिप इरिगेशन। क्या बोलेंगे? ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन से पाइप के थ्रू जहां जहां रूट्स है वहां होल करते हैं और वहां पानी पहुंचता है और इसकी वाटर की सप्लाई क्या होती है? पूरी होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वीड। वीड का मतलब क्या होता है? खरपतवार। जैसे मान लीजिए कोई भी पौधा बोया गया है, जैसे गेहूं है, चावल है, उसमें जो घास आ जाता है, जो ग्रास आ जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? वीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वीड। या हम बोल सकते हैं अनवांटेड प्लांट। ऐसे प्लांट जिसे हम चाहते नहीं हैं और वो हमारे खेतों में आ जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वीड बोलते हैं। वीड आपका अनवांटेड प्लांट होते हैं, खरपतवार। जैसे गेहूं और धान के खेती में आपका घास आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वीड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें वीडिंग। अब जो खरपतवार आ गए हैं उसको तो हम निकालेंगे खेतों से, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट वीड। जो हम वीड को निकालते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? वीडिंग। जैसे अब देखिए हम हाथ से निकालते हैं, ऐसे हम घास को निकाल रहे हैं हसुआ से लेके, यहाँ देख रहे हो ना, खेतों में हसुआ से, खुरपी से हम हाथों से निकालते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? मैनुअल वीडिंग। क्या बोलते हैं? मैनुअल वीडिंग। ये पहले के ज़माना में ऐसा किया जाता था। आज का ज़माना मॉडर्न है, तो मॉडर्न में हम वीडीसाइड हम डाल देते हैं, पेस्ट डाल देते हैं और इस मशीन से स्प्रिंकल कर देते हैं। तो खेतों में जो भी घास होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं और अनवांटेड प्लांट जो है डैमेज हो जाते हैं और क्रॉप हमारा बच जाता है। तो यही वीड और वीडीसाइड में है जो मेन होता है। आगे देखिए खेती बाड़ी में अब क्या होता है, जैसे हम खेतों को तैयार कर लिए, उसमें सोइंग कर लिए, इरिगेशन कर लिए, फर्टिलाइज़र डाल दिए, फिर अपना वीड उसमें निकाल दिए। बाद में जब वो फसल तैयार हो जाती है तो हम उसको काटते हैं,
उसी को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब देखो, या तो हम हाथ से काटेंगे या फिर हम कंबाइन या थ्रेसर से उसे काटने की कोशिश करेंगे। काटेंगे, देखो अगर हम काटने के बाद उसको हम, आप गांव में देखोगे कि गेहूं को ऐसे इकट्ठा करके थ्रेसर में डाला जाता है और एक तरफ से भूसा निकलता है और एक तरफ से आपका गेहूं निकलता है, तो आपकी थ्रेसिंग वाली प्रोसेस होती है। फिर इसमें जब ये पहले के टाइम क्या होता था कि जब थ्रेसिंग हो जाती थी या हाथ से पीटने के बाद जो उसमें से हस्क जो थोड़ा सा भूसा टाइप का होता था, उसको हम विनोइंग कर देते थे। हम हवा का झोंके से, जो हवा बहता था हवा के झोंके से उसमें से जो डस्ट पार्टिकल है उसको बाहर निकाल देते थे। इसी को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। फिर देखेंगे आप इसमें कि विनोइंग करने के बाद जो है आ, उसका काम ये है कि जो ग्रेन इकट्ठा हो गए, अब हम उसको जितना खाने भर का होता है उसको रख के और मार्केट में ले आते हैं बेचने के लिए। तो बेचने के बाद सरकार क्या करता है कि ये बोरी में उसको करके और उसको इकट्ठा करने लगता है। ये हर जगह इकट्ठा करेगा, देखो यहाँ बाहर इकट्ठा करके, और इसके बाद इसको अंदर रखेगा कि बारिश की वजह से ये भीगेगा नहीं। देखो यहाँ तिरपाल से ऐसे ढका हुआ है कि ये भीगेगा नहीं। तो स्टोरेज वाला काम होता है कि ये चीज़ें वेस्ट ना हो। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो खेतों में पैदावार हो रहा है, यील्ड मीन्स पैदावार होता है, जो फसल की पैदावार हो रहा है वो बढ़नी चाहिए। आप देख रहे हो ना एक छल्ले में इतना कितना ज़्यादा इसमें क्रॉप का यील्ड है, तो इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड इसमें दिखाता है। जैसे आप देखो, इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड दो तरह का होता है, एक मिक्स कल्टीवेशन होता है, एक क्रॉप रोटेशन होता है। मिक्स कल्टीवेशन जैसे एक हम फसल बोए हैं उसमें एक और बो दें तो एक ही साथ दो फसल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक फसल बोई गई है, एक फसल बोई गई, एक यहाँ फसल बो गई, एक ही जमीन में दो फसल बो दी गई। जब एक ही फसल में, एक ही फील्ड में दो या दो से ज़्यादा फसल बोई जाती है, हम उसे क्या बोलते हैं, मिक्स कल्टीवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स कल्टीवेशन उसे बोलते हैं। अब देखिए क्रॉप रोटेशन क्या हुआ, जैसे एक फसल है, एक फसल सॉरी, एक फील्ड है, एक ज़मीन है, एक ज़मीन के टुकड़े में एक बार हम गेहूं बोल दिए, एक बार हम वीट बोल दिए, वीट बोने के बाद हम राइस बो दिए, राइस या पैडी बो दिए, वही धान होता है। फिर उसके बाद हम पल्स दाल की फसल बो दिए, तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। इसी को हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। एक ही जमीन के टुकड़े पे फसल को हम बार बार रोटेट करके बोते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। इसको अच्छे से समझो। ये सो क्रॉप रोटेशन जैसा इंसान क्या करता है, एक बार चावल बो दिया, धान बो दिया, एक बार वीट बो दिया, और इसी को रिपीट करता रहता है। तो जो जो ज़मीन की फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक होती है कि हमें खेतों में पल्स दाल की फसलें बोनी चाहिए। जैसे रहर है, रहर की फसल बोनी चाहिए, क्योंकि जो रहर का पौधा होता है तो जो उसका रूट होता है, जैसे मान लो कि रहर पौधा हम लोग बोए तो उसके रूट जो होता है उसको, उसके रूट को हम लेगुमिनस लेगुमिनस रूट बोलते हैं, लेगुमिनस रूट बोलते हैं। और इसके रूट में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या नाम है, राइजोबियम बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट का के फॉर्म में बदलने की कोशिश करता है। और जो भी प्लांट होते हैं, वीट राइस, जो भी पौधे होते हैं, ये नाइट्रेट को लेते हैं, नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं डायरेक्ट। अपने डेवलपमेंट में किसके लेते हैं, नाइट्रेट को लेते हैं। और ये नाइट्रेट कौन कन्वर्ट करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। और ये किस में पाया जाता है, लेगुमिनस रूट में पाया जाता है, और ये पल्सेस में पाया जाता है। इसलिए पल्स की खेती हमें करनी चाहिए, दाल की, जैसे रहर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल हमें बोनी चाहिए। बस हमें गेहूं धान हमें नहीं बोना चाहिए, हमें रहर भी बोना चाहिए। इसी को हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। एक ही जमीन पे हम फसल को रोटेट करके बोते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल। जो फूड हम एनिमल से पाते हैं, जानवरों से पाते हैं, जैसे कि दूध हम पाते हैं, हाँ, हम उनको उनसे मीट पाते हैं, जैसे बकरा हो गया, आपका मुर्गा हो गया। अंडे भी पाते हैं, मुर्गी से अंडे पाते हैं। हनी, हम हनी भी पाते हैं, जो बीज होती हैं, रियरिंग ऑफ हनी आपका एपी कल्चर बोला जाता है। तो ऐसे हम ये करते हैं।
तो ये सब फूड जैसे दूध हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, हनी हो गया, हम एनिमल से पाते हैं। और नेक्स्ट है इसमें, देखो ये था ना आपके इस चैप्टर का हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन। अब मिलेंगे हम आपसे चैप्टर सेकेंड में हर एक टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ ऐसे ही। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।